जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार माँ बाप है, जिम्मेदार घर का मुकम्मल समाज और मुआशरा है। लेकिन याद रखिएगा, आप लोगों ने शायद जहन्नम को समझा नहीं है। ये वो जहन्नम है, ये वो जहन्नम जिनके बारे में आला हजरत ने बहुत पहले कहा है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। जहन्नम को हल्के में मत लीजिए। मेरे मुस्तफा रात रात भर रोते थे, रात रात भर जागते थे। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह मैंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह मैंने हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। सरकार, अब इसके बाद लबे जिब्रील पे खामोशी का पहरा लग जाता है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील बोलो, इसके आगे भी बोलो। लेकिन जिब्रील अमीन जानते थे कि अगर मैं बोल दूं या रसूल अल्लाह मैं आपकी उम्मत को भी जहन्नम में मैंने देखा है, तो मेरे आका कबीरा खातिर हो जाएंगे, मेरे आका को तकलीफ हो जाएगी, मेरे आका का दिल गमगीन हो जाएगा, इसलिए आप चुप है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील बोलते क्यों नहीं है? मेरे आका ने जब इसरार फरमाया तो जिब्रील अमीन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था, मेरे आका बेकरार हो गए, मेरे आका बेचैन हो गए, मेरे आका कबीरा खातिर हो गए। मेरे आका ने फौरी तौर पर जगह को छोड़ा है। अब मदीने शरीफ के तमाम सहाबा परेशान हो गए, अहले बैत अतहार परेशान हो गए। मेरे नबी गए तो कहाँ गए? मस्जिद नबी में मेरे आका मौजूद नहीं है, हुजरे आयशा में भी मेरे आका मौजूद नहीं है। गए तो कहाँ गए? अल्लाह अकबर। 3 दिन का अरसा गुजर गया है, 3 दिन का वक्त गुजर गया है, मेरे आका का पता नहीं चला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम सहाबा को जमा किया, ओ मदीने वालों सुनो, मेरे आका का पता लगाओ। किसी ने कहा कि चलिए आबादी को छोड़ के गैर आबादी में चलिए। अल्लाह अकबर। अब आबादी को छोड़ करके मेरे आका को ढूंढने के लिए गैर आबादी में चले गए। गैर आबादी में जब गए तो देखा कि एक चरवाहा जो बकरियों को चरा रहा है, बकरियों को दाना पानी का इंतजाम कर रहा है, बकरियों की देख रेख कर रहा है। अल्लाह अकबर। चरवाहा वहीं पे खड़ा था। सारे सहाबा आए और आके उन्होंने अर्ज किया कि बताओ ए चरवाहा, क्या तूने मेरे नबी को देखा है? क्या तूने मेरे रसूल को देखा है? क्या तूने मेरे मुस्तफा को देखा है? क्या तुमने उनको देखा है जो कुरान लेके आए हैं, जो हदीस लेके आए हैं? क्या तुमने उनको देखा है जिनके कांधे पे काली कमली है? क्या तुमने उनको देखा है जिनका चेहरा वद्दुहा के मिसल है? क्या तुमने उनको देखा है जो आफताब व महताब बन के आए हैं? क्या तुमने उनको देखा है जिनको कुरान में अल्लाह ने मुज़म्मिल कह के पुकारा है, मुदस्सिर कह के पुकारा है, ताहा व यासीन कह के पुकारा है? क्या तुमने उनको देखा है जो अल्लाह के हबीब बन के आए हैं, आमना के लाल बन के आए हैं, जो हसन और हुसैन के नाना है? क्या तुमने उनको देखा है जो खातून जन्नत के बाबा जान है? अल्लाह अकबर। अब चरवाहा देखता रह गया और देखने के बाद कहा, लोगों क्या पूछते हो मुझसे? मुझे क्या मालूम कि तेरा नबी कौन है? मुझे क्या मालूम तेरा रसूल कौन है? मुझे क्या मालूम तेरा हबीब कौन है? मुझे क्या मालूम कौन अब्दुल्ला के लखते जिगर है? मुझे क्या मालूम कौन आमना का नूर नजर है? मुझे क्या मालूम कौन कुरान लेके आए हैं? मुझे क्या मालूम कौन नमाज लेके आए हैं? मुझे क्या मालूम कि कौन दीनों सुन्नत को लेकर के आए हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, मुझे इतना मालूम है, एक छोटा सा गार है, गार में एक नूरानी शक्ल के इंसान मौजूद है, अपने सर को सजदा में रख के आज 3 दिन से एक ही लफ्ज बोलते हैं, एक ही सदा बोलते हैं। कहा कैसा है वो कैसे है देखने में? कहा बहुत खूबरू, बहुत हसीन और जमील, बहुत जबरदस्त जो है। अल्लाह अकबर। उनकी गुफ्तार, उनकी आवाज, उनकी आंखें। कहा क्या बोलते हैं वो? कहा बस एक ही सदा, उम्मती उम्मती उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सहाबा समझ गए लफ्ज़े उम्मत का जब जिक्र आया, तमाम सहाबा आगे आ गए। आने के बाद देखा कि मुस्तफा जाने रहमत अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, सरकार सर को सजदे से उठा लीजिए। खातून जन्नत रो रही है सरकार आपके बिना, हसन और हुसैन मछली की तरह तड़प रहे हैं सरकार आपके बिना। मदीने के बूढ़ों ने खाना पीना बंद कर दिया है, मदीने की औरतों ने चूल्हा जलाना बंद कर दिया है सरकार। जल्दी
से चलिए, पूरा मदीना वीरान हो रहा है, आपके बगैर सारे लोग परेशान हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने किसी की न सुनी, मेरे आका बस एक ही सदा रब्बे हबली उम्मती। ऐ मुसलमानों ये किनके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, इनके लिए, उनके लिए, कुल कायनात के मुसलमानों को याद कर रहे हैं मेरे आका। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा ने आपस में मुत्तफिका तौर पे फैसला किया कि चलो चलो खातून जन्नत की बारगाह में चलो, वही है एक ऐसी जात के वही उठा सकते हैं, उन्हीं की बातें सुनी जाएंगी। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत को जब ये खबर मिली है, मुकम्मल पर्दे का इंतजाम किया गया है। मेरी माँ बहनों सुनो, कौन खातून जन्नत जिनके सर के एक बाल को भी कभी चांद की चांदनी ने नहीं देखा था, सूरज की रोशनी ने कभी नहीं देखा था, वो खातून जन्नत जो रसूलुल्लाह की बेटी है, जिनका चेहरा कभी गैर मर्द ने नहीं देखा था, वो रसूलुल्लाह की बेटी मुकम्मल पर्दे का इंतजाम करके जाए हुकूम पे पहुंच जाती है। बाबा जान, मैं फातिमा हूँ बाबा जान, सर को सजदे से उठा लीजिए ना बाबा जान। पूरे मदीने के लोग बेकरार हैं, तमाम सहाबा परेशान है, सरकार सर को सजदे से उठा लीजिए, लेकिन मेरे आका ने सर को सजदे से ना उठाया। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत ने बार बार दुहाई दी, बाबा जान मुझे खूब मालूम है कि आपको अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत है, आपको अपनी उम्मत से बहुत लगाव है बाबा जान। या रसूल अल्लाह, कयामत में आपका खुदा आपको नाराज नहीं करेगा, आपको मायूस नहीं करेगा। बाबा जान सर को सजदे से उठा लीजिए। मेरे आका की जबान पे एक ही सदा रब्बे हबली उम्मती। सैयदा खातून जन्नत ने अल्लाह अकबर अपने आप को इंतहाई तवाज़ुन के सारी में ला करके कदमों को छू करके कहा, बाबा जान मैं जब तक हयात से रहूंगी, आज से लेके जब तक मैं दुनिया में बचूंगी, बाबा जान अब कोई भी रात फातिमा के लिए खाली रात नहीं होगी, बल्कि रात भर मैं सजदा करूंगी और सजदे में आपकी उम्मत की बख्शिश मांगूंगी, आपकी उम्मत की बख्शिश मांगूंगी। बाबा जान सर को सजदे से उठा दीजिए। अल्लाह अकबर। और पुरजोश अंदाज में कहा खातून जन्नत ने, बाबा जान सर को सजदे से उठा लीजिए, वरना कयामत से पहले कयामत फातिमा बुला लेगी। इतना कहना था, जिब्रील अमी आ गए, या रसूल अल्लाह सर को सजदे से उठा लीजिए, सर को सजदे से उठा लीजिए, कहीं बेखबरी में फातिमा का चादर सरक गया, कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। सर को सजदे से उठा लीजिए। मेरे आका ने सर को सजदे से उठाया, तमाम सहाबा को देखा, फरमाया ओ मेरे सहाबा, आज अगर जिद ना करते तो जब तक मैं एक एक उम्मती की बख्शिश ना करवा लेता, तेरा मुस्तफा सर को सजदे से ना उठाता। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत क्या है? आपकी मोहब्बत यही है, अजान हो रही है, मोबाइल चला रहे हो, नमाज हो रही है, बाहर बैठ के बातें कर रहे हो। आपकी मोहब्बत क्या है? रात भर अपने आप को अपने तज़िया औकात मोबाइल में कर रहे हो। आपकी मोहब्बत क्या है? अल्लाह अकबर। सुन्नत से दूर हम मुसलमान हैं, कानून इस्लाम से दूर हम मुसलमान हैं, पर्दे से दूर हमारी माँ बहनें हैं, कुरान से दूर हमारे बच्चे हैं। क्या यही है वफादारी का सबूत? इसका नाम वफादारी नहीं है। अरे वो मुस्तफा जो हमारे लिए बेकरार रहते थे, आज भी मज़ारे पुरनवार में बेकरार है। मेरे आका का जब विसाले मुबारक हुआ, पर्दा कर गए। अल्लाह अकबर। जब आपको कब्र मुबारक में लिटाया गया, उस वक्त भी आपकी ज़बान होठ मुबारक हरकत हो रही थी। किसी ने कहा जरा सुनो तो कि किनको याद कर रहे हैं, कौन है वो शख्स जिनका नाम लिया जा रहा है? तो एक साहिब रसूल कब्र में उतर गए और अपने कान को करीब किया तो सुना कि वफात के बाद भी मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान पे लफ्ज़ उम्मती है। कहिए सुभान अल्लाह। उम्मत का जिक्र हो रहा है। अब यहीं से पैगाम लेके जाना, ऐ सुन्नी मुसलमानों, जलसे में सिर्फ तुम मजे लेने के लिए ना आया करो, तरन्नुम सुनने के लिए ना आया करो, आवाज सुनने के लिए ना आया करो, कॉमेडी सुनने के लिए ना आया करो, हंसी मजाक के लिए ना आया करो। ये जलसे ईमान बचाने का जरिया है। ये जलसे ना होते तो ईमान
हिफाजत न होती। ये जलसा है जलसा जिसमें माँ बहन की ईमान की भी हिफाजत का दर्श दिया जाता है और नौजवानों को राह मुस्तकीम पे चलने का भी दर्श दिया जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वही खातून जन्नत है। बात आ गई तो सुनो, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू को समेट देता हूँ। ये वही खातून जन्नत है, किस कदर अपने शोहर की वफादार। मेरी माँ बहनों सुनो, आज बात